नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र सैलो इन्फोटेक पे आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम आपको ले चलेंगे जापान। जी हाँ, तो चलिए जापान में लैंड करते हैं और जानते हैं वहाँ की संस्कृति के बारे में, कुछ अलग पॉइंटों के बारे में कि वो हमसे और दुनिया से किस तरह से कुछ अलग उनकी आदतें हैं, कुछ अलग उनके क्या रीति रिवाज हैं। तो चलिए कुछ बेसिक्स के साथ स्टार्ट करते हैं। पहले जापान एशिया महाद्वीप का एक अद्भुत देश है जो पूरी दुनिया में अपने अजीबो गरीब आदतों के लिए जाना जाता है। जापान देश प्रशांत महासागर में स्थित है जो अनेक द्वीपों से बना हुआ है। जापानियों की आदतें बहुत ही अजीब होती हैं। जी हाँ, इसीलिए हम इसी चीज़ों को जानने के लिए हम ये वीडियो बनाए हैं। तो चलिए जानते हैं जापान के बारे में। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे उन्हें भी इन जानकारियों का लाभ हो सके। जी हाँ, तो चलिए जानते हैं जापान के क्षेत्रफल के बारे में। सबसे पहले तो दोस्तों जापान का क्षेत्रफल 3,77,873 वर्ग मीटर है और उसकी राजधानी टोक्यो है। जी हाँ दोस्तों, अगला पॉइंट है, अगले पॉइंट के पर चलेंगे। जापान करीब 6,852 द्वीपों से मिलकर बना है। जी हाँ, जापान एक ही सपाट द्वीप पर नहीं है, वो 6,852 द्वीपों से मिलकर के एक देश बना है जापान, जिनमें से सिर्फ 340 द्वीप हैं ही 1 वर्ग किलोमीटर से बड़े हैं, बाकी सब उससे भी छोटे छोटे हैं। तो है ना बहुत ही अमेजिंग बात। तो ठीक है दोस्तों, अगले पॉइंट की तरफ पढ़ते हैं। अगला पॉइंट जानते हैं। जापान में 10 साल की उम्र तक बच्चों को कोई परीक्षा नहीं देनी पड़ती। कैसा हो आपको भी अगर कोई पेपर ना देना पड़े। जी हाँ, जापान में ऐसा होता है। जापान के स्कूलों में 10 साल तक के बच्चों को कोई परीक्षा नहीं देनी पड़ती है। यहाँ पर क्रिसमस के मौके पर KFC चिकन खाने का रिवाज बहुत प्रचलित है दोस्तों। इसके लिए जापानी लोग क्रिसमस के 2 महीने पहले ही KFC चिकन को बुक करा लेते हैं और ये रिवाज पता है पिछले 50 सालों से भी ज़्यादा चलता आ रहा है। तो दोस्तों अगला पॉइंट है जापान के बारे में। जापान का करीब 70% हिस्सा पहाड़ी है और यहाँ पर 200 से भी ज़्यादा ज्वालामुखी हैं। तो मान लीजिए कि अगर जापान में अभी कहीं आप घूम रहे हैं तो हो सकता है आप किसी एक ज्वालामुखी पर ही घूम रहे हों। पूरी दुनिया में साक्षरता दर के मामले में जापान नंबर 1 है। वहाँ के 100% लोग पढ़े लिखे होते हैं। जी हाँ, सूमो जापान का लोकप्रिय खेल है। इसके अलावा बेसबॉल भी यहाँ काफ़ी लोकप्रिय है। आपको कितना अच्छा हो दोस्तों कि स्कूल में टीचर और स्टूडेंट दोनों मिलकर साफ सफाई का ध्यान रखें और क्लासरूम का ध्यान रखें। जापान में ऐसा होता है दोस्तों। स्कूल की साफ सफाई के मामले में जापान बहुत आगे है। यहाँ पर स्टूडेंट और टीचर साथ में मिलकर क्लासरूम की सफाई करते हैं। अमेजोन वर्षावन को आपने सुने ही होंगे। अमेजोन वर्षावन की लकड़ी का सबसे बड़ा खरीदार जापान है। जी हाँ, अमेजोन के वनों की जो लकड़ियाँ होती हैं उसको सबसे ज़्यादा जापान ही खरीदता है। जापान में सिर्फ 3 से 4% ही बेकारी है मेरे दोस्तों। जी हाँ, हिंदुस्तान में आपने देखा होगा इस समय तो बहुत ही ज़्यादा रिसेशन तो है ही है हर जगह, और फिर भी नौकरी जाने का डर, नौकरी नहीं होना, नौकरी नहीं करना, ये बहुत सारे देशों में बहुत प्रचलित है। लेकिन जापान में केवल 3 से 4% ही बेकारी है। वहाँ पे ज़्यादातर लोग एम्प्लॉयड हैं। जापान में 50,000 से भी ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 100 साल के से अधिक है दोस्तों। है ना हैरत करने वाली बात। पर जापान के ऐसे लोग हैं जापान में जहाँ 100 से अधिक साल तक उनकी उम्र है, मतलब जापान के लोग अधिक जीते हैं। हर साल जापान में करीब 1500 भूकंप आते हैं मेरे दोस्तों। ये तो आपने सुना ही होगा कि जापान में भूकंप बहुत आते हैं। जी हाँ, 1500 भूकंप आते हैं, तो वो एक उनकी दिनचर्या में शामिल हो गया है। तो दोस्तों और एक सबसे अनोखी बात और है टेक्नोलॉजी के मामले में। आप जानते ही हैं कि जापान सबसे आगे रहता है हर चीज़ में। वहाँ हर चीज़ के लिए इस्तेमाल के लिए उन्होंने वेंडिंग मशीन्स लगा रखी हैं। जैसे हम देखते हैं कि हमारे रोडों पर वेंडर्स होते हैं फल सब्जी वगैरह खरीदने के लिए, कुछ भी खरीदने के लिए, लेकिन वहाँ ये काम भी वेंडिंग मशीन ही करती हैं। वहाँ से वेंडिंग मशीन में आप पैसा डालिए और वहाँ से अपना सामान आप निकाल सकते हैं। वहाँ ज़्यादातर लोग एक अंडरवियर खरीदने के लिए भी वेंडिंग मशीन का उपयोग करते हैं मेरे दोस्तों। जापान ही दुनिया के एक ऐसा मात्र देश है दोस्तों जो परमाणु बम हमले का शिकार हुआ था।
अमेरिका ने 6 और 9 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरे थे, ये आपको पता ही होगा। लेकिन जापान वहीं नहीं रुका, वो आगे बढ़ता गया और दुनिया की टॉप अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हुआ। दुनिया का सबसे फेमस कार्टून शो डोरेमोन तो आपने देखा ही होगा, मैंने भी देखा है, हमारे बच्चे भी देखते हैं, वो भी जापान में ही बना है। जापान शब्द चीनी भाषा के डिम्पोज शब्द से बनाया गया है, जिसका अर्थ होता है सूर्य का देश। जी हाँ दोस्तों, जिसका हिंदी में अर्थ होता है सूर्य का देश। तो जापान में धर्म को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है मेरे दोस्तों, वहाँ लोग अपने काम को ज़्यादा पहले महत्व देते हैं, शायद ऐसा कुछ कहा जाता है। तो यदि जापान में आप ऑफिस में सो जाते हैं तो इसको परिश्रम का प्रमाण माना जाता है। मतलब उसमें ये माना जाता है कि आप अगर सो रहे हैं तो आप बहुत अच्छा काम करते हैं, आपको थकान हो गई इसलिए आप सो रहे हैं। आप इंडिया में ऑफिस में सो के दिखाइए, आपका बॉस तुरंत से आपको टोकेगा, सोने आते हो क्या, है ना। तो लेकिन जापान में ये एक अच्छी चीज़ मानी जाती है। ठीक है, तो अगला है फ्यूजी पहाड़ जापान का सबसे बड़ा पहाड़ है। कोई आपसे पूछे कि जापान का सबसे बड़ा पहाड़ कौन सा है, तो वो फ्यूजी पहाड़ है जो जापान का सबसे बड़ा पहाड़ है। जापान के लोग समय के बहुत ही पक्के होते हैं। यहाँ की ट्रेनें भी 30 सेकंड से ज़्यादा लेट नहीं होती हैं। इंडिया की ट्रेनें आपने देखा होगा कि खैर जानते ही हम लोग। जापान के लोगों को कॉमिक्स बुक पढ़ना काफ़ी पसंद है, इसी वजह से यहाँ पर प्रकाशित होने वाली बुकों में से 20% किताबें कॉमिक्स होती हैं। जापान अपनी मातृभाषा के प्रति काफ़ी वफादार होते हैं। यहाँ पर सभी लोग अपनी मातृभाषा जैपनीज़ ही बोलते हैं। आजकल देखा होगा लोगों ने, सबको अगर किसी को इंग्लिश बोलना अच्छे से आता है तो माना जाता है उसका पर्सनैलिटी अच्छा है, वो तो बहुत अच्छे से इंग्लिश बोलता है। लेकिन अगर कोई बात हिंदी में कर रहा है तो ये थोड़ी सी विडम्बना है हमारे देश के लोगों में कि उसको थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट किया जाता है। लेकिन जापानियों को अपनी मातृभाषा पे इतना गर्व है कि वो अपनी मातृभाषा जापानीज़ ही बोलते हैं। तो दोस्तों, अपनी मातृभाषा से हमें प्यार होना चाहिए, हमें भी हिंदी को सबसे पहले प्रेफर करना चाहिए मेरे दोस्तों। तो अगला एक पॉइंट है जापान के बारे में। जापान का जो राष्ट्रीय फूल है वो है चेरी ब्लॉसम। चेरी ब्लॉसम जापान का एक राष्ट्रीय फूल है मेरे दोस्तों। चीन के बाद जापान में सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म का पालन किया जाता है। जापान के करीब 96% लोग बौद्ध धर्म का पालन करते हैं। जी हाँ, जापान में भारत की तरह अखबार में फिल्मी मसाले, राजनीतिक विवाद जैसी फालतू खबरें नहीं छपती हैं, बल्कि वहाँ आधुनिक जानकारी और आवश्यक जानकारी ही छपती है। टेक्नोलॉजी, नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में, नया क्या चल रहा है दुनिया में उसके बारे में, वही खबरें दोस्तों वहाँ छपती हैं। मुसलमानों को नागरिकता नहीं देता है जापान मेरे दोस्तों। जी हाँ, वो जापान मुसलमानों को, मोमडन्स को नागरिकता नहीं देने वाला देश है। दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑटोमोबाइल का निर्माण जापान में ही होता है। गाड़ियों, मोटर बाइक्स, इसका निर्माण जापान में सबसे ज़्यादा होता है, वो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट भी करता है। जापान में काली बिल्ली को देखना भाग्यशाली माना जाता है मेरे दोस्तों, जबकि हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जस्ट उल्टा है। जापान, हमारे यहाँ काली बिल्ली को देखना अशुभ माना जाता है, लेकिन जापान में उसे अच्छा माना जाता है। जापान चारों ओर से समुद्र से घिरा होने के बावजूद भी करीब 27% मछलियों को बाहर से मंगवाता है। मतलब कि वहाँ टेक्नोलॉजी वगैरह में लोग इतने व्यस्त रहते हैं कि वो मछली पालन जैसा बिजनेस शायद कम करते हैं, इसीलिए 27% मछलियों को वो बाहर से मंगवाते हैं। जापान में 90% से ज़्यादा मोबाइल वाटर प्रूफ होते हैं, क्योंकि वहाँ के लोग नहाते वक्त भी मोबाइल का यूज़ करते हैं। मतलब देख लीजिए वहाँ के लोग कितने बिजी रहते हैं कि वो नहाते वक्त भी मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए वहाँ के मोबाइल वाटर प्रूफ होते हैं। जापान में हर दिन 4 से अधिक भूकंप आते हैं और किसी भी तरह के प्राकृतिक संसाधन वहाँ पर नहीं है। इसके बावजूद भी जापान दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जापान में आत्महत्या को सम्मानजनक माना जाता है ना दोस्तों। देखिए, जापान में आत्महत्या को सम्मानजनक माना जाता है, इसीलिए दुनिया में सबसे ज़्यादा आत्महत्या जापान में होती है। लेकिन ये गलत है। अपनी और ईश्वर की दिए हुए जीवन का हमें सम्मान करना चाहिए, उसे जिंदा दिली से जीना चाहिए। जी हमारे दोस्तों, तो ये है दोस्तों जापान के बारे में कुछ बातें जो हमने डिस्कस की हैं आज। तो आपको कैसी लगी ये मेरे को कमेंट्स में आप ज़रूर बताइएगा, और किस देश के बारे में आप जानना चाहते हैं ये भी मेरे को आप ज़रूर बताइएगा मेरे दोस्तों। तो इसी के साथ मैं नई वीडियो का प्रॉमिस कर ये वीडियो क्लोज़ करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक्स।